अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोगों ने ये जो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज रहती थी ये हमने करनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि आज ये जो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज रहती है इसको सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था उसको रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। लुक एट द टाइम इन अ डिजिटल क्लॉक एंड मैच इट विद इन एनालॉग क्लॉक, ठीक है। सबसे पहले हमें ये जो डिजिटल क्लॉक दी गई है इस पर हमने टाइम देखना है, फिर उसको हमने जो करेक्ट टाइम है उसको हमने करेक्ट टाइम की जो एनालॉग क्लॉक है उसके साथ मैच करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ये हमारे पास यहाँ पे क्या टाइम हुआ है, 10 o'clock, ठीक है। यहाँ पे क्या टाइम हुआ है, 10 o'clock। अब हमने देखना है कि यहाँ पे ये देखें, ये फर्स्ट वन है, इस पे ये जो शॉर्ट हैंड है ये 4 पे है जबकि लॉन्ग हैंड 12 पे है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ये 4 o'clock हुए हैं, ठीक है। अब ये जो शॉर्ट हैंड है ये 10 पे है और लॉन्ग 12 पे है। इसका क्या मतलब है कि ये 10 o'clock है। तो ये जो फर्स्ट वन है ये किसके साथ मैच होगी, सेकेंड वाली के साथ, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से मैच करते हैं। अच्छा, ये जो सेकंड हमारे पास डिजिटल क्लॉक है इस पे क्या टाइम हुआ है, 7 o'clock, ठीक है। इस पे क्या टाइम है, 7 o'clock। अब हम यहाँ पे ये जो हमने फर्स्ट वाली देखी थी इस पे क्या टाइम हुआ था, इस पे हुआ था 4 o'clock, ठीक है। सेकंड पे हमारे पास 10 o'clock। ये जो थर्ड वाली है इस पे क्या टाइम हुआ है, 12 o'clock। ये जो फोर्थ वाली है, ठीक है, इस पे जो शॉर्ट हैंड है वो 7 पे है, लॉन्ग 12 पे है। इसका क्या मतलब है कि ये इस पे क्या टाइम है, 7 o'clock। तो इसको हम इस वाली के साथ क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद थर्ड है हमारे पास 4 o'clock, ठीक है। तो 4 o'clock की ये फर्स्ट वाली जो है जिसमें शॉर्ट हैंड जो है वो 4 पे है, लॉन्ग 12 पे है। तो इसका क्या मतलब है कि इस पे भी क्या टाइम हुआ है, 4 o'clock, ठीक है। तो इस पे भी 4 o'clock है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ये जो डिजिटल क्लॉक है इस पे क्या टाइम हुआ है, इस पे हुआ है 2 o'clock। इस पे 2 बज गए हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखना है इस क्लॉक पे तो 12 o'clock टाइम हुआ है। तो ये जो लास्ट वाली है इस पे जो शॉर्ट हैंड है वो 2 पे है जबकि लॉन्ग हैंड 12 पे है। इसका क्या मतलब है कि इस पे 2 o'clock, ठीक है। अब ये जो लास्ट है ये इस पे क्या टाइम हुआ है, 12 o'clock। तो ये देखें ये ही एनालॉग क्लॉक रहती है जिसमें जो लॉन्ग हैंड है वो भी 12 पे है और शॉर्ट हैंड भी 12 पे है। इसका क्या मतलब है कि क्या टाइम हुआ है, 12 o'clock, ठीक है। इसकी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, कि किस तरह से हमने टाइम देखा है। ये जो हमारे पास फर्स्ट वन है इस पे क्या टाइम हुआ है, 10 o'clock, 7 o'clock, 4 o'clock, 2 o'clock और फिर 12 o'clock। अच्छा, नेक्स्ट है कलर द बॉक्स विद द करेक्ट आंसर, विच डे कम्स बिफोर फ्राइडे, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि फ्राइडे से पहले कौन सा दिन आता है। तो फ्राइडे से पहले कौन सा दिन आता है, थर्सडे आता है, ठीक है। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो फ्राइडे से पहले कौन सा दिन आ रहा है, थर्सडे आ रहा है, ठीक है। बिफोर का क्या मतलब होता है, पहले। तो हम इस वाले बॉक्स में क्या करेंगे, कलर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्राइडे से पहले हमारे पास क्या आ रहा है, थर्सडे आता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कलर कर लेंगे। अच्छा, विच डे कम्स आफ्टर मंडे, मंडे के बाद कौन सा आता है, ट्यूसडे। मंडे के बाद, आफ्टर का क्या मतलब होता है, बाद में, ठीक है। आफ्टर का क्या मतलब होता है, बाद। तो मंडे के बाद हमारे पास कौन सा दिन आता है, ट्यूसडे। तो जो मंडे है वो हमारा फर्स्ट डे है वीक का, हफ्ते का पहला दिन है। तो मंडे के बाद हमारे पास क्या आता है, ट्यूसडे आता है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने कलर करना है, ठीक है।
ट्यूसडे। अच्छा, विच इज़ द थर्ड डे ऑफ द वीक, तो हफ्ते का तीसरा दिन कौन सा है? देखें, फर्स्ट वन कौन सा था? मंडे, सेकंड वन था ट्यूसडे, और थर्ड वन कौन सा है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है, तो हफ्ते का जो थर्ड डे है वो कौन सा है? वेडनेसडे। ठीक है, तो इस पे हमने कलर कर लेना है। हफ्ते का, वीक का जो थर्ड डे है वो कौन सा है? वेडनेसडे, WEDNESDAY। ठीक है, वेडनेसडे। अच्छा, विच सोलर मंथ कम्स बिफोर मई, तो मई से पहले कौन सा महीना आता है? सबसे फर्स्ट वन हमारे पास कौन सा था? जनवरी। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो मई से पहले कौन सा आता है मंथ? कम्स बिफोर। बिफोर का क्या मतलब है? पहले। तो पहले कौन सा आता है? अप्रैल। ठीक है, पहले कौन सा आता है? अप्रैल, और बाद में कौन सा आता है? मई आता है। ओ, बाद में कौन सा आता है? जून। ठीक है, मई से पहले कौन सा महीना है? अप्रैल। अप्रैल कम्स बिफोर मई। ठीक है, मई से पहले कौन सा महीना आता है? अप्रैल। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, तो इसकी समझ आ गई है आपको कि जुमे से, फ्राइडे से पहले कौन सा दिन आता है? थर्सडे। मंडे के बाद कौन सा दिन आता है? ट्यूसडे। ठीक है, थर्ड डे कौन सा है वीक का? वेडनेसडे। और मई से पहले कौन सा सोलर मंथ आता है? अप्रैल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमसे क्या यहाँ पे पूछा गया है? विच इज़ द, क्या कह रहे हैं ये, कि विच इज़ द फर्स्ट सोलर मंथ, तो पहला सोलर मंथ कौन सा है जिसका हमने पढ़ा था? जनवरी। ठीक है, जनवरी, फर्स्ट सोलर मंथ कौन सा था? जनवरी। ठीक है, तो इसमें हम कलर कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट सोलर मंथ कौन सा है? जनवरी, JANUARY, UARY, जनवरी। ठीक है, सेकंड हमारे पास कौन सा है? फेब्रुअरी, FEBRUARY, फेब्रुअरी। अच्छा, इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, सेलिब्रेट का क्या मतलब होता है? मनाना। ठीक है, सेलिब्रेट करना, मनाना। ठीक है, इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे का मतलब होता है योम आज़ादी। योम का क्या मतलब होता है? दिन, मतलब आज़ादी का दिन। ठीक है, तो हम लोग कौन से मंथ में आज़ादी का दिन मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं? तो हम लोग अगस्त में। ठीक है, कौन से दिन हम लोग करते हैं? अगस्त में हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, 14 अगस्त को। ठीक है, 14 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है, AUGUST, अगस्त। ठीक है, तो हम लोग कौन से महीने में ये क्या कहते हैं कि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं? तो हम अगस्त के महीने में इंडिपेंडेंस डे क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है? मैच ईच इस्लामिक मंथ विद द करेक्ट ऑर्डिनल नंबर। ठीक है, हमने ये जो करेक्ट ऑर्डिनल नंबर है उनके साथ हमने ये इस्लामिक मंथ्स को क्या करना है? मैच करना है। सफ़र, ये हमारे पास कौन सा इस्लामिक मंथ है? ये हमारे पास सेकंड है। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इस्लामिक मंथ है, तो इसको हम सेकंड ऑर्डिनल नंबर से मैच करेंगे। उसके बाद रमादान, तो रमादान हमारे पास कौन सा इस्लामिक मंथ है? 9th। ठीक है, तो इसको हम 9th के साथ, जो 9th ऑर्डिनल नंबर लिखा है, इसके साथ मैच कर लेंगे। उसके बाद आता है रजब, तो ये रजब हमारे पास कौन सा इस्लामिक मंथ है? 7th। ठीक है, तो 7th इसके सामने लिखा है, तो इसको हम इस तरह से मैच कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद आता है मुहर्रम, तो ये कौन सा इस्लामिक मंथ है? मुहर्रम हमारा फर्स्ट इस्लामिक मंथ है। ठीक है, तो ये फर्स्ट भी मुहर्रम के सामने लिखा है, तो इसको हम इस तरह से मैच कर लेंगे। जमादियुल अव्वल, अच्छा बच्चों, जमादियुल अव्वल हमारे पास कौन सा इस्लामिक मंथ है? 5th। ठीक है, तो इसको हम ये 5th ऑर्डिनल नंबर के साथ मैच कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद है जिल हज, जिल हज हमारा जो है ये लास्ट इस्लामिक मंथ है, तो ये कौन सा होगा? ये होगा 12th। ठीक है, जिल हज, इसको हम ये 12th ऑर्डिनल नंबर के साथ मैच करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है जी? उसके बाद आ रहा है जिलहज के बाद है शवाल। ठीक है, तो शवाल हमारे पास कौन सा इस्लामिक मंथ है? 10th। ठीक है, शवाल कौन सा इस्लामिक मंथ है? 10th है, तो इसको हम इस तरह से 10th के साथ मैच कर लेंगे। जमादियुल सानी, ठीक है, अब जमादियुल सानी हमारे पास कौन सा इस्लामिक मंथ है? 6th। ठीक है, तो हम इसको 6th ऑर्डिनल नंबर के साथ
मैच कर लेंगे। उसके बाद है जी कद, ठीक है। जी कद हमारे पास कौन सा इस्लामिक मंथ है? 11th, तो इसको हम इस तरह से मैच कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है शाबान, ठीक है। शाबान हमारे पास कौन सा इस्लामिक मंथ है? 8th, ठीक है। कौन सा है? 8th, तो इसको हम ये 8th के साथ मैच कर लेंगे। अच्छा, एक रह गया है रबीउल सानी, ठीक है। तो रबीउल सानी कौन सा इस्लामिक मंथ है? रबीउल सानी हमारे पास, रबीउल सानी, ठीक है, ये हमारे पास 4th इस्लामिक मंथ है। ये कौन सा इस्लामिक मंथ है? 4th, इसको हमने ये मैच कर लिया। शाबान हमारे पास कौन सा इस्लामिक मंथ था? 8th, इसको हमने इसके साथ मैच कर लिया है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास रबीउल अव्वल, ठीक है। रबीउल अव्वल ये हमारे पास कौन सा इस्लामिक मंथ है? 3rd, इसको हमने ये मैच कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने करेक्ट ऑर्डिनल नंबर्स के साथ मैच किया है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यूनिट 5 यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं? हम लोगों ने सबसे पहले तो किसके बारे में पढ़ा? टाइम के बारे में पढ़ा, क्लॉक के बारे में पढ़ा, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक एनालॉग क्लॉक और डिजिटल क्लॉक हो गई, ठीक है। जो एनालॉग क्लॉक होती है इसमें 2 हैंड्स होते हैं, एक 1 शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड, ठीक है। और जो शॉर्ट हैंड है वो हमें टाइम आवर्स में बताता है, जबकि जो लॉन्ग हैंड है वो हमें टाइम मिनट्स में बताता है। जबकि जो डिजिटल क्लॉक है उसमें ये जो साइड है ये हमें टाइम किस में शो करती है? आवर्स में, जबकि ये जो साइड है ये टाइम मिनट्स में शो करती है। और डिजिटल क्लॉक में जो टाइम होता है वो डिजिट्स में होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने और क्या पढ़ा? और हम लोगों ने डेज ऑफ द वीक, कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं हमारे पास। तो एक हफ्ते में हमारे पास कितने दिन होते हैं? एक हफ्ते में हमारे पास 7 डेज होते हैं, ठीक है। कितने दिन होते हैं हमारे पास? 7 डेज होते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हमारे पास है मंडे, MONDAY मंडे, ट्यूसडे TUESDAY ट्यूसडे, वेनसडे WED, इसमें जो डी है उसको हम साइलेंट करते हैं, INESDAY वेनसडे। 4th है थर्सडे, THURSDAY थर्सडे। 5th है फ्राइडे, FRIDAY फ्राइडे। 6th है सैटरडे, SATURDAY सैटरडे। और 7th है संडे, SUNDAY संडे, ठीक है। तो एक वीक में हमारे पास कितने दिन होते हैं? हमारे पास 7 डेज होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में पढ़ा? हम लोगों ने सोलर मंथ्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में पढ़ा? सोलर मंथ्स, ठीक है, शमसी महीने, ठीक है। जिसमें जो एक सोलर मंथ है उसमें हमारे पास 30 to 31 डेज होते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला हमारे पास कौन सा है? जनवरी, JANUARY, ठीक है, जनवरी। फिर है फेब्रवरी, FEBRUARY फेब्रवरी। फिर है मार्च, MARCH मार्च। अप्रैल, APRIL मई, MAY जून, JUNE जून। जुलाई, JULY अगस्त, AUGUST सितंबर, SEPTEMBER अक्टूबर, OCTOBER नवंबर, NOVEMBER दिसंबर, DECEMBER दिसंबर, ठीक है। और एक साल में हमारे पास कितने महीने होते हैं? एक साल में हमारे पास 12 महीने होते हैं, मतलब 12 मंथ्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा है? इस्लामिक मंथ्स, ठीक है, इस्लामी महीने, ठीक है। और उसमें हमारे पास सबसे पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम का, ठीक है, मुहर्रम, MUHARRAM मुहर्रम। सेकंड हमारे पास है सफ़र, SAFAR। थर्ड कौन सा है? रबीउल अव्वल, RABIULAWWAL, ठीक है। उसके बाद है रबीउल सानी, RABIULSANI रबीउल सानी। उसके बाद है जमादियुल अव्वल, JAMADIULAWWAL जमादियुल अव्वल। उसके बाद है जमादियुल सानी, JAMADIULSANI जमादियुल सानी। फिर है रजब, RAJAB। फिर है शाबान, SHAABAN, ठीक है, डबल ए मतलब 2 ए हैं। रमदान, RAMADAN। फिर है शवाल, SHAWAL। फिर है ज़ीक़द, ZIQAD। फिर है ज़िलहज, ZILHAJJ, ठीक है। ये हमारे पास 12 इस्लामिक मंथ्स थे।
अच्छा, और हज कौन से महीने में हज अदा किया जाता है? हज जिल हज के महीने में अदा किया जाता है, जो कि हमारे पास कौन सा है? जो कि हमारे पास है 12वां महीना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? रिव्यू एक्सरसाइज की थी, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी वाली क्लॉक है? एनालॉग, और ये है डिजिटल क्लॉक। इस पे कौन सा टाइम हो रहा है? 5 o'clock, 7 o'clock, और ये 12 o'clock, और इस पे 9 o'clock, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो एनालॉग क्लॉक कौन सी होती है और उसके अलावा डिजिटल क्लॉक कौन सी होती है। इसके अलावा आपको इस्लामिक मंथ्स के नेम और उनके ऑर्डिनल नंबर, ठीक है, सोलर मंथ्स के नेम, उनके ऑर्डिनल नंबर, और वीक में 7 डेज होते हैं उनके नेम और उनके ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। आपने याद रखने हैं, ये बहुत ही इजी हैं, ठीक है। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आपको याद रहें, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है हमारा यहीं पे एंड हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग यूनिट नंबर 6 जियोमेट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट यूनिट है, ठीक है, जियोमेट्री, ठीक है। जियोमेट्री में हम मुख्तलिफ शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, ठीक है, जिसमें हमें कुछ शेप्स दी गई हैं, ठीक है, कुछ शक्लें दी गई हैं। अब इस मतलब आप देखें कि कोई भी चीज़ आपके इर्द गिर्द मौजूद है वो किसी ना किसी शेप में होती है, उसकी कोई शक्ल होती है, या तो वो राउंड होगी, या तो वो इस तरह से होगी, ठीक है, या इस तरह की शेप में होगी, ठीक है। टेल विच शेप्स डज अरहम सी वाइल क्रॉसिंग द रोड। क्रॉस का क्या मतलब होता है? पार करना, ठीक है। रोड, सड़क। अभी हमें बता रहे हैं कि शेप्स का क्या मतलब होता है? शक्लें, ठीक है। तो ये हमें बता रहे हैं कि आप बताएं कि रोड क्रॉस करते हुए अरहम ने कौन सी शेप्स देखी या कौन सी शक्लें देखी, ठीक है। तो ये देखें, ये बैलून है राउंड शेप का, ठीक है। अरहम ने ये देखी, इसको देखा, ठीक है। उसके बाद अरहम ने ये जो ट्रायंगल में 3 कोनों वाला, ठीक है, ये जो बोर्ड लगा है ये अरहम ने देखा। उसके बाद ये जो उसमें है इसकी भी 4 साइड्स हैं, ये वाली शेप देखी, और अरहम ने ये इस तरह से ये शेप भी देखी है, ठीक है। तो जियोमेट्री में हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ते हैं? हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अबव द क्लाउड्स का क्या मतलब होता है? बादलों से ऊपर। क्लाउड्स का क्या मतलब होता है? बादल। बिलो द क्लाउड्स मतलब बादलों से नीचे, ठीक है। ये हमें बता रहे हैं कि ये जो एरोप्लेन है ये बादलों से ऊपर है, जबकि ये जो बर्ड है, ये जो परिंदा है, ये बादलों से क्या है? नीचे है, ठीक है। क्लाउड्स का क्या मतलब होता है? बादल। अच्छा, तो ये हमारा यूनिट 6 है जियोमेट्री। यूनिट 5 में हम लोगों ने टाइम के बारे में पढ़ा, और यकीनन उसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, जिसमें हमने एनालॉग क्लॉक और उसके अलावा, ठीक है, क्लाउड्स का मतलब होता है बादलों, ठीक है। एनालॉग क्लॉक और उसके अलावा डिजिटल क्लॉक के बारे में, ठीक है। वीक, डेज ऑफ द वीक हमने उनके नेम पढ़े। अच्छा, इस्लामिक मंथ्स के नेम पढ़े और सोलर मंथ्स के हमने नेम पढ़े, ठीक है। तो बच्चों उसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, तो उसकी आपने प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो ये है हमारा यूनिट नंबर 6 जियोमेट्री, जिसमें हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आप पेज नंबर 115 पे आ जाएं। अच्छा, बेसिक 2D शेप्स, ठीक है। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? 2D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। 2D का क्या मतलब होता है? 2 डायमेंशनल शेप्स, ठीक है। अब 2 डायमेंशनल का क्या मतलब होता है? डायमेंशन का मतलब होता है, ठीक है, जिसमें हम किसी भी चीज़ को मापते हैं, ठीक है। और डायमेंशन में हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक आती है लेंथ और एक आती है विड्थ, ठीक है। 2D में हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक आती है लेंथ, लंबाई, ठीक है, और दूसरी क्या चीज आती है हमारे पास? विड्थ, चौड़ाई, ठीक है। कि इनमें जो हम 2D शेप्स होती हैं, इसमें हम जो भी हमारे पास चीज़ है, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसकी हम 2 चीज़ें देखते हैं, एक उसकी लेंथ भी देखते हैं और विड्थ भी देखते हैं, इसलिए इसको हम 2D शेप्स बोलते हैं, ठीक है। लेट्स रीड द राइम ऑफ 2D शेप्स। राइम का मतलब होता है नज़म, नज़म या शायरी, ठीक है। नज़म या फिर इसका क्या मतलब होता है? शायरी, ठीक है, राइम। अच्छा, अब हम 2D शेप्स की राइम पढ़ते हैं, ठीक है।
इसके अच्छा ये स्टार्ट करने से पहले आप ये देख लें कि एवरीथिंग वी सी अराउंड अस हैज़ सम शेप। हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें होती हैं जो हम देखते हैं उनकी कोई ना कोई शेप होती है, वो किसी ना किसी शक्ल में मौजूद होती हैं, ठीक है। अच्छा, वी आर 2D शेप्स, हम 2D शेप्स हैं। वी स्प्रेड अ नेट एवरीवेयर, हम हर जगह जाल फैलाती हैं या फैलाते हैं, ठीक है। वी आर 2D शेप्स। स्प्रेड का क्या मतलब होता है? फैलाना। फिर ये लाम नून अलिफ। नेट जाल, एवरीवेयर हर जगह। एवरीवेयर का क्या मतलब है? हर जगह। एवरीवेयर हर जगह, ठीक है। वी स्प्रेड अ नेट एवरीवेयर, हम हर जगह जाल फैलाती हैं या फैलाते हैं। यू कैन फाइंड अस एवरीवेयर, आप हमें हर जगह पा सकते हैं, ठीक है। फाइंड का क्या मतलब होता है? ढूंढना, या आप हमें हर जगह ढूंढ सकते हैं, ठीक है। एवरीवेयर हर जगह। वी मेक फ्रेंड्स एवरीवेयर, हम हर जगह दोस्त बनाते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स का क्या मतलब होगा? दोस्त। सर्कल, ये सबसे पहले अब कौन सी शेप आ रही है हमारे पास? सर्कल। ये जो आपको ये नज़र आ रही है, ठीक है, सर्कल। देखें ये सर्कल है, और ये जो व्हील होता है, ये जो पहिया होता है, ये भी कौन सी इसकी भी कौन सी शेप होती है? इसकी भी, ये भी सर्कल में मौजूद होता है, ठीक है। इसकी शेप भी सर्कल होती है। अच्छा, अब सर्कल क्या कह रहा है? सर्कल इज़ माई नेम, मेरा नाम सर्कल है। राउंड एंड राउंड, गोल और गोल, नेवर स्टॉप अगेन, ठीक है, कभी भी रुकता नहीं। लुक एट द व्हील, इस पहिए को देखें। इट लुक्स लाइक मी, ये मेरे जैसा दिखता है, ठीक है। नेवर का क्या मतलब होता है? कभी भी नहीं, ठीक है। स्टॉप, रुकना। अगेन, दोबारा, ठीक है। राउंड, गोल, ठीक है। ये सबसे पहला कौन सा है? सर्कल। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या कह रहा है कि सर्कल इज माई नेम, मेरा नाम सर्कल है। राउंड एंड राउंड, गोल और गोल, नेवर स्टॉप अगेन, दोबारा, कभी नहीं रुकता। नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं, ठीक है, या कभी नहीं, कभी नहीं। नून है ये, नून गुना, ठीक है, कभी नहीं। लुक एट द व्हील, लुक का क्या मतलब होता है? देखना। व्हील, पहिया, ठीक है। व्हील का क्या मतलब होगा? पहिया, ठीक है, कि इस पहिए को देखें। इट लुक्स लाइक मी, ये मेरे जैसा दिखता है। उसके बाद हमारे पास आता है ओवल। ओवल इज़ माई नेम, ओवल क्या कह रहा है? कि ओवल इज़ माई नेम, मेरा नाम ओवल है। सर्कल एंड आई और नॉट द सेम, कि सर्कल और मैं एक जैसे नहीं हैं। नॉट का क्या मतलब होता है? नहीं। सेम, एक जैसा, एक जैसा। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है? कि सर्कल एंड आई आर नॉट द सेम, कि सर्कल और मैं एक जैसे नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये ओवल शेप है, ठीक है, ये आपको ओवल शेप नज़र आ रही है। और ये क्या है? ये एग है, ये अंडा है, और ये भी कौन सी शेप में है? ओवल शेप में है, ठीक है। लुक एट दी एग, अंडे की तरफ देखें। इट लुक्स लाइक मी, ये मेरे जैसा दिखता है, ठीक है। लुक्स लाइक मी, लाइक मी मतलब मेरा, मेरे जैसा, ठीक है। लुक्स दिखता है। तो ओवल क्या कह रहे हैं? कि ओवल इज़ माई नेम, मेरा नाम ओवल है। सर्कल एंड आई आर नॉट द सेम, मैं और सर्कल एक जैसे नहीं है। लुक एट द एग, अंडे की तरफ देखें। इट लुक्स लाइक मी, ये मेरे जैसा दिखता है। स्क्वेयर, अब स्क्वेयर क्या कह रहा है? स्क्वेयर इज़ माई नेम, मेरा नाम स्क्वेयर है, ठीक है। माई 4 साइड्स आर द सेम, मेरी जो 4 साइड्स हैं वो सेम हैं, एक जैसी हैं। ये देखें, 1 2 3 4, ये जो इसकी 4 साइड्स हैं ये बिल्कुल मेरे जैसी हैं। लुक एट दी कैरम, इट लुक्स लाइक मी, ठीक है। ये क्या कह रहा है? कि ये जो कैरम बोर्ड होता है जिस पे कैरम खेलते हैं, इसकी तरफ देखें, ये बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, ठीक है। देखें, इन दोनों की शेप बिल्कुल सेम है। देखें, ये स्क्वायर है जिसकी 4 साइड्स हैं, 1 2 3, और ये 4 साइड्स क्या हैं? सेम हैं, एक जैसी हैं। अच्छा, रेक्टेंगल, उसके बाद रेक्टेंगल क्या कह रहे हैं? रेक्टेंगल इज़ माई नेम, मेरा नाम रेक्टेंगल है। माई 4 साइड्स और आर नॉट द सेम, कि मेरी 4 साइड्स क्या हैं? एक जैसी नहीं है, सेम नहीं है, ठीक है। लुक एट दी डोर, दरवाजे की तरफ देखें। ये देखें दरवाज़ा, इट लुक्स लाइक मी, ये मेरे जैसा दिखता है। डोर का क्या मतलब है? डोर का मतलब है दरवाज़ा,
दाल रे वाओ अलिफ जे हे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, लुक एट द डोर इट लुक्स लाइक मी, ये मेरे जैसा दिखता है। ट्राइंगल, अब ट्राइंगल क्या कह रहा है कि ट्राइंगल इज़ माई नेम, मेरा नाम ट्राइंगल है। लुक एट मी, मेरी तरफ देखें, लुक एट मी, मेरी तरफ देखें, ठीक है। काउंट माई साइड्स, कि मेरी जो साइड्स हैं उनको गिने, 1 2 3, 1 2 3। लुक एट दी स्नैक इट लुक्स लाइक मी, ये जो स्नैक है इसकी तरफ देखें, ये मेरे जैसा दिखता है, ठीक है। काउंट का क्या मतलब होता है, गिनना। काउंट का क्या मतलब होता है, गिनना, ठीक है। स्नैक जो चिप्स होते हैं, ठीक है, स्नैक्स होते हैं। इट लुक्स लाइक मी, ये मेरे जैसा दिखता है, ठीक है। तो इसमें ये जो राइम थी एक बहुत ही मज़े की इंटरेस्टिंग सी नज़म थी, पोइम थी, राइम थी शेप्स के बारे में, ठीक है, 2D शेप्स के बारे में। और मैंने आपको बताया कि बेसिकली 2D शेप्स होता क्या है, जिसमें 2 डायमेंशंस आ जाती हैं, और वो डायमेंशंस कौन सी हैं, लेंथ और विड्थ, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि पता नहीं ये डायमेंशन क्या, आपको मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। बेसिकली आपने ये जो बेसिक इनकी शेप्स हैं बस इनके बारे में आपने याद रखना है, और ये कि इनका नेम क्या है, ठीक है। हमने कितनी शेप्स के बारे में पढ़ा, 1 2 3 4 5, ठीक है। हमने 5 शेप्स के बारे में पढ़ा है, जिसमें जो फर्स्ट वन है वो क्या है, सर्कल है, ठीक है। सेकंड वन क्या है, ओवल। थर्ड वन कौन सा है, स्क्वायर। फोर्थ वन कौन सा है, रेक्टेंगल, ठीक है। और फिफ्थ वन कौन सा है, ट्राइंगल, ठीक है। अब ये जो राइम है, ठीक है, इसमें हमें शेप्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें हमें शेप्स के बारे में बताया गया है कि जो सर्कल है वो किस तरह का होता है, ओवल किस तरह का होता है, ठीक है, इनकी कितनी साइड्स होती हैं, स्क्वायर किस तरह का होता है, उसके अलावा रेक्टेंगल किस तरह का है, और ट्राइंगल किस तरह का है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये सर्कल किस तरह का है। देखें, ये जो सर्कल होता है ये गोल होता है, ठीक है, ये देखें गोल होता है, बिल्कुल एकदम से गोल। और इसकी हमें एग्जाम्पल क्या दी गई है, ये व्हील, ये पहिया, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर इस तरह आप अपने इर्द गिर्द भी देखें तो आपको अपने इर्द गिर्द भी बहुत सी चीज़ें हैं जो सर्कल शेप में होंगी, ठीक है। फुटबॉल को देख लें, फुटबॉल भी सर्कल शेप में होता है, ठीक है। उसकी शेप कैसी होती है, सर्कल होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ओवल। ओवल जो है इसकी जो साइड, ये जो होता है ना, ये सर्कल का जैसा नहीं होता, ठीक है, ये सर्कल की तरह नहीं होता। देखिए सर्कल गोल है और ओवल थोड़ा इस तरह से है, थोड़ा सा इस तरह से है, ठीक है, कुछ इस तरह से है। जबकि जो सर्कल है वो एकदम से ऐसे राउंड है, ठीक है। तो ये ओवल है और ये सर्कल है। तो ओवल में आप देखें एग, एग जो होता है, अंडा जो होता है वो किस शेप में होता है, ओवल में होता है। इसके अलावा आप मिरर को देख लें, अक्सर मिरर होते हैं जिनकी शेप ओवल शेप होती है, ठीक है। और अक्सर जो मिरर होते हैं, जो शीशे होते हैं, वो राउंड भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, ओवल के बाद हमारे पास कौन सा आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। स्क्वायर क्या कहता है कि उसके जो है ना, उसकी कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। जैसे ये आपको नज़र आ रही है 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3 और ये हो गई 4, ठीक है। ये इसकी 4 साइड्स हैं, और ये जो इसकी 4 साइड्स होती हैं ये क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं, सेम होती हैं। और इसकी एग्जांपल यहाँ पे कैरम बोर्ड दी है, ठीक है। ये कैरम बोर्ड, ये इसकी क्या इसकी शेप कैसी होती है, स्क्वायर की जैसी होती है। अच्छा, इसके अलावा भी आप अपने इर्द गिर्द और भी चीज़ें देखें तो आपको वो किस तरह से स्क्वायर शेप में क्या होंगी, नज़र आएंगी, ठीक है। इस तरह से बहुत सी चीज़ें होती हैं जो स्क्वायर शेप में होती हैं, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर के बाद हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है। अब रेक्टेंगल को देखें कि इसकी जो 4 साइड्स हैं, इसकी भी 4 साइड्स हैं, ठीक है, लेकिन ये सेम नहीं है। अब ये जो स्क्वायर है ना, तो इसकी ये साइड्स बिल्कुल सेम है, ठीक है, जिस तरह से ये मैं बना रही हूँ, ये देखें, ये, ठीक है, ये इसकी 4 साइड्स बिल्कुल सेम है। जबकि जो रेक्टेंगल है इसकी जो 4 साइड्स होती हैं वो सेम नहीं होती हैं, ठीक है, वो सेम नहीं होती हैं। जैसे ये आपके पास हो गया, यहाँ पे इसकी क्या एग्जांपल दी है रेक्टेंगल की, विंडो, सॉरी डोर, ठीक है, दरवाज़ा। अगर आप विंडो को भी देखें तो वो भी रेक्टेंगल शेप में ही होता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो डोर है, दरवाज़ा है, वो किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है। अच्छा, उसके बाद लास्ट हमारे पास कौन सा है, ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल किस टाइप का होता है, इस तरह का होता है। इसके अलावा अगर आप समोसा देखें, ठीक है, तो समोसा भी किस शेप में होता है, ट्राइंगल शेप में होता है।
ठीक है। समोसा भी किस शेप में होता है? ट्रायंगल शेप में होता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या एग्जांपल दी है? स्नैक की दी हुई है कि स्नैक की शेप किस जैसी होती है? ट्रायंगल की जैसी होती है, ठीक है। और ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3, ठीक है। 3 साइड्स होती हैं। और यहाँ पे ट्रायंगल की कौन सी एग्जाम्पल है? स्नैक्स की, ठीक है। अब इसको मैं रीड करती हूँ। वी आर 2D शेप्स, वी स्प्रेड अ नेट एवरीवेयर, यू कैन फाइंड अस एवरीवेयर, वी मेक फ्रेंड्स एवरीवेयर, सर्कल, सर्कल इज माई नेम, राउंड एंड राउंड, never stop again, look at the wheel, it looks like me, oval, oval is my name, circle and I are not the same, look at the egg, it looks like me, square, square is my name, my 4 sides are the same, look at the carom, it looks like me, rectangle, rectangle is my name, my 4 sides are not the same, look at the door, it looks like me, triangle, triangle is my name, look at me, count my sides, 1 2 3, look at the snack, it looks like me। तो बच्चों ये हमने राइम पढ़ी किसकी? 2D शेप्स की, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन शेप्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।